नमस्कार, मैं दिल्ली का दीपक। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय, जय बिहार। आज मुद्दा है खान सर की तबीयत हुई खराब। और खान सर की तबीयत क्यों हुई खराब? जाने माने शख्स जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जो देश और विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनको मैं भी एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे शिक्षक के रूप में और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ, आज उनको अस्पताल में दाखिल क्यों होना पड़ा? जिस तरीके से पटना में बीपीएससी के कुछ मुद्दे, वहां पर गए, छात्रों के साथ उन्होंने समर्थन करा और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी के जो मुद्दे में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्राथमिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में हजारों संख्या में छात्रों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कोचिंग के संचालक खान सर जब उन के साथ थे, जब उन बच्चों के साथ थे, जिसमें हमारी बहनें भी थी, भाई भी थे, उनके साथ प्रदर्शन के दौरान उनकी जो कुछ मांगे थी बीपीएससी को मांगनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विषय में मैं चाहूँगा हाथ जोड़ के कि बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करता है, एक व्यक्ति जो हमारे देश का युवा है, और एक व्यक्ति, अगर हम इसको राजनीति में ना लें, देखिए अगर वहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। हम मोदी, योगी, नीतीश कुमार जी को समर्थन करते हैं, मगर साथ के साथ अगर देश का युवा अपनी कोई मांग लेकर सरकार के सामने बैठता है तो कम से कम उसकी मांग को सुना जाए, उसकी मांग को सुनिश्चित किया जाए और साथ के साथ उसकी मांग को आगे सरकार तक पहुँचाया जाए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए। मैं मानता हूँ अभी बिहार में लगभग कुछ वर्षों बाद इलेक्शन है, लगभग 1 से 1.5 वर्ष बाद वहाँ इलेक्शन है, मगर बिहार सरकार को इस बारे में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और रहा सवाल खान सर की तबीयत खराब है, बहुत से लोगों के मेरे को मैसेज आए कि दीपक भाई आप इस विषय में जरूर बोलिए। और आपने पिछली बार भी खान सर का समर्थन करा था, जिस समय कुछ मीडिया के प्रोपेगेंडाधारियों ने खान सर को बदनाम करने की कोशिश करी थी। जब दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसमें पानी भरने के कारण बेसमेंट में कुछ हमारे छात्र भाई जो है वो इस दुनिया से बेचारे चले गए थे, क्योंकि पानी भर गया था बेसमेंट में, तो हमारी संवेदना भी उनके साथ है। मगर साथ के साथ उनकी जो फैली हुई गिरफ्तारी की अफवाह थी उसको भी बिहार पुलिस ने बताया है कि इस अफवाहों को ना फैलाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अफवाह ना फैलाकर आप लोग बात पॉइंट टू पॉइंट करें। और साथ के साथ पटना में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के बाद विरोध प्रदर्शन में भी खान सर शामिल थे, मगर उनकी गिरफ्तारी की अफवाह जो है वो वहाँ के डीएसपी साहब ने बोला कि हम उसको खारिज करते हैं। और ये बात तो हमें भी पता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि खान सर एक ऐसे व्यक्तित्व है, मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ, भेंट भी कर चुका हूँ। वो एक अच्छे इंसान है। अगर वो किसी मुद्दे के लिए खड़े हुए हैं के तो उसमें आपको भी समर्थन देना चाहिए और अपनी मांग जायज या नाजायज वो सरकार डिसाइड करेगी। मगर देश का युवा, हमारे बिहार का युवा अगर सड़क पर आकर अपनी कोई बात रख रहा है तो उसकी बात को भी मानना जरूरी है, क्योंकि ये वही वोटर है जो बिहार की जनता ही डिसाइड करती है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार के बाद देश में प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा। और लोकतंत्र में जिस तरीके से खान सर को, हमें, आपको और युवाओं को और बिहार की जनता को और पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को कम से कम ये सपोर्ट जरूर करनी चाहिए कि अगर हमारे खान सर कहीं खड़े हैं तो इसका मतलब वो मुद्दा कहीं ना कहीं जायज होगा। और इसमें मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर फिलहाल जो सत्ता में वहाँ पर पार्टी है, मैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि युवाओं की बातों को आप जरूर सुने। और जो बीपीएससी की परीक्षा के बारे में जो वहाँ पर बात रखी जा रही है, जो मुद्दा रखा जा रहा है, उस मुद्दे में कृपया आप अपना संज्ञान तो लें, आप उनकी बात सुने और उनकी बातों को जहाँ तक वो जायज हो उसको आप माने, जो आप मान सकते हो कानून के हिसाब से। मगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, इसी देश में किसान आंदोलन होता है, इसी देश में शाहीन बाग में होता है आंदोलन, इसी देश में जो लोग सड़क घेर के बैठते हैं, अरे वो अगर युवा देश का, बिहार का युवा, हमारे बिहार के भाई अगर उस आंदोलन में बैठे हैं तो कम से कम उनकी बात तो सुनी जाए, उनकी बात को सुनिश्चित तो किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मांगे रखी है उस मांगों को कम से कम आप ये तो सुनिश्चित करिए, वहाँ के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बीपीएससी की
प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, ये खान सर का कहना है। और वो खुल के समर्थन पे आ गए हैं और उन्होंने खुल के ऐलान भी कर दिया है। शुक्रवार को आंदोलन में शामिल भी हुए थे वो, और आज उनकी स्थिति ठीक है, डॉक्टरों ने उनको खतरे से बाहर बताया और उनको जल्द ही छुट्टी भी दे दी जाएगी। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, वो मुद्दा कितना भी अंदर या बाहर का कोई भी मुद्दा हो, मगर शिक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के युवा से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो अगर उस पर खान सर खड़े हैं तो आई स्टैंड विद खान सर। मैं दिल्ली का दीपक आपको यही कहना चाहूँगा कि कृपया खान सर आपकी सेहत में सुधार हो, और बिहार के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ और खान सर के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, और उस हर शख्स के साथ खड़ा हूँ जो देश और धर्म की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, और जो मुझे सपोर्ट करता है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि खान सर की बात बिहार सरकार को, खान सर की बात सुननी चाहिए, बीपीएससी है उनको भी बात सुननी चाहिए, और कम से कम हमारे युवाओं की बातों को मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द जो है वो समाप्त किया जाए, जिससे हमारे देश का युवा जो पढ़ने वाला है, जो प्रेरित होता है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ना चाहता है, जिससे वो देश का भविष्य उज्ज्वल करे, उनकी बात को संज्ञान लिया जाए। तो खान सर, हम भगवान से मनोकामना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ होइए, और बहुत जल्दी बिहार सरकार आपके इस मुद्दे को संज्ञान में ले और आपकी मांगों को माने। और सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, पटना में मेरे भाइयों से और बिहार में, कि आप भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगे रखें, और बहुत ही जल्दी सरकार आपसे बात करे। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूँ। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, और आई स्टैंड विद खान सर। और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और आई स्टैंड विद खान सर लिखिएगा। जय श्री राम।